विश्व की महिलाएं धरती से आसमान तक अपने हुनर, काबिलियत का परचम लहरा रही हैं। भारतीय महिलाओं की बात करें तो राजनीति से लेकर औद्योगिक क्षेत्र तक, कला क्षेत्र से लेकर खेल जगत तक हर क्षेत्र में दमदार भूमिका में हैं। वर्तमान में महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने में इतिहास की कुछ दमदार महिलाओं की भूमिका अहम रही। आज हम चांद और मंगल ग्रह पर रहने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष में रहने के सपने दिखाने वालों में एक भारतीय मूल की एक महिला भी शामिल है। इस महिला का नाम कल्पना चावला है। कल्पना चावला पहली भारतीय मूल की महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष तक का सफर तय किया था। उनकी इस उपलब्धि से महज महिलाओं को प्रेरणा नहीं मिली, बल्कि भारत के लिए गौरव और विश्व के लिए ऐतिहासिक पल बन गया। 1 फरवरी को कल्पना चावला की पुण्यतिथि है। वर्ष 2003 में कल्पना चावला का निधन तब हुआ जब कोलंबिया स्पेस शटल उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यान में सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। अगली स्लाइड्स में जानिए महिलाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देने वाली कल्पना चावला के जीवन और उपलब्धियों के बारे में। भारत की महान बेटी कल्पना चावला करनाल, हरियाणा, भारत में जन्मी थी। उनका जन्म 17 मार्च सन 1962 में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संजयोती देवी था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में सब उसे प्यार से मोंटू कहते थे। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। उसकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में मदद की। पिता उसे चिकित्सक या शिक्षिका बनाना चाहते थे, किंतु कल्पना बचपन से ही अंतरिक्ष में घूमने की कल्पना करती थी। कल्पना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था उसकी लगन और जुझार प्रवृत्ति। कल्पना न तो काम करने में आलसी थी और न असफलता में घबराने वाली थी। उनकी उड़ान में दिलचस्पी जे.आर.डी. टाटा, जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा से प्रेरित थी, जो एक अग्रणी भारतीय विमान चालक और उद्योगपति थे। कल्पना चावला ने प्रारंभिक शिक्षा टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल से प्राप्त की। आगे की शिक्षा वैमानिक अभियांत्रिकी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़, भारत से करते हुए 1982 में अभियांत्रिकी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 1982 में चली गईं और 1984 वैमानिक अभियांत्रिकी में विज्ञान निष्णात की उपाधि टेक्सास विश्वविद्यालय आर्लिंगटन से प्राप्त की। कल्पना जी ने 1986 में दूसरी विज्ञान निष्णात की उपाधि पाई और 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर से वैमानिक अभियांत्रिकी में विद्या वाचस्पति की उपाधि पाई। कल्पना जी को हवाई जहाजों, ग्लाइडरों व व्यावसायिक विमानचालन के लाइसेंसों के लिए प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षक का दर्जा हासिल था। उन्हें एकल व बहु इंजन वायुयानों के लिए व्यावसायिक विमानचालक के लाइसेंस भी प्राप्त थे। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले वो एक सुप्रसिद्ध नासा की वैज्ञानिक थी। 1988 के अंत में उन्होंने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र के लिए ओवरसेट मेथड सिंह के उपाध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने वहां VSTOL में CFD पर अनुसंधान किया। कल्पना जी मार्च 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुईं और वे 1997 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुनी गई थी। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। कल्पना जी अंतरिक्ष में उड़ने वाली प्रथम भारत में जन्मी महिला थी और अंतरिक्ष में उड़ाने वाली भारतीय मूल की दूसरी व्यक्ति थी। राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत अंतरिक्ष यान में एक उड़ान भरी थी। कल्पना जी अपने पहले मिशन में 1.04 करोड़ किलोमीटर या 65 लाख मील का सफर तय करके 365 घंटों में
पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की। STS-87 के दौरान स्पार्टन उपग्रह को तैनात करने के लिए भी जिम्मेदार थी। इस खराब हुए उपग्रह को पकड़ने के लिए विंस्टन स्कॉट और तकाओ दोई को अंतरिक्ष में चलना पड़ा था। 5 महीने की तफ्तीश के बाद नासा ने कल्पना चावला को इस मामले में पूर्णतया दोषमुक्त पाया। त्रुटियां तंत्रांश अंतरा पृष्ठों व यान कर्मचारियों तथा जमीनी नियंत्रकों के लिए परिभाषित विधियों में मिली। STS-87 की उड़ानोपरांत गतिविधियों के पूरा होने पर कल्पना जी ने अंतरिक्ष यात्री कार्यालय में तकनीकी पदों पर काम किया। उनके यहाँ के कार्यकलाप को उनके साथियों ने विशेष पुरस्कार देके सम्मानित किया। 1983 में वे एक उड़ान प्रशिक्षक और विमानन लेखक जीन पियरे हैरिसन से मिली और शादी की और 1990 में एक देशीयकृत संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक बनी। भारत के लिए चावला की आखिरी यात्रा 1991 से 1992 के नए साल की छुट्टी के दौरान थी, जब वे और उनके पति परिवार के साथ समय बिताने गए थे। 2000 में उन्हें STS-107 में अपनी दूसरी उड़ान के कर्मचारी के तौर पर चुना गया। यह अभियान लगातार पीछे सरकता रहा क्योंकि विभिन्न कार्यों के नियोजित समय में टकराव होता रहा और कुछ तकनीकी समस्याएं भी आईं, जैसे कि शटल इंजन बहाव अस्तरों में दरारें। 16 जनवरी 2003 को कल्पना जी ने अंततः कोलंबिया पर चढ़ के विनाशरत STS-107 मिशन का आरंभ किया। उनकी जिम्मेदारियों में शामिल थे स्पेसहैब बल्ले बल्ले फ्रीस्टार लघुगुरुत्व प्रयोग, जिसके लिए कर्मचारी दल ने 80 प्रयोग किए, जिनके जरिए पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान, उन्नत तकनीक विकास व अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य व सुरक्षा का अध्ययन हुआ। कोलंबिया अंतरिक्ष यान में उनके साथ अन्य यात्री थे कमांडर रिक डी हुसबंद, पायलट विलियम्स मैकूल, कमांडर माइकल पा एंडरसन, इलान रामो, डेविड मा ब्राउन, लॉरेल बी क्लार्क। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा ही उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह की भयंकर घटना घटी वह अब इतिहास की बात हो गई। नासा तथा विश्व के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार 7 यात्रियों के अवशेष टेक्सास नामक शहर पर बरसने लगे और सफल कहलिया जाने वाला अभियान भीषण सत्य बन गया। ये अंतरिक्ष यात्री तो सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन इनके अनुसंधानों का लाभ पूरे विश्व को अवश्य मिलेगा। इस तरह कल्पना चावला के यह शब्द सत्य हो गए, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। पहले सफल अभियान के बाद अपने विचार व्यक्त करते हुए कल्पना चावला ने कहा था, जब रात में मैं रोशनी कम करती हूँ और आकाशगंगा और तारों को देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आप पृथ्वी के किसी विशेष हिस्से से नहीं बल्कि सौर मंडल के एक हिस्से से हैं। कल्पना चावला। हरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 को कल्पना चावला का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला था और माता संजोती चावला थी। कल्पना सबसे छोटी थी। उनकी शुरुआती शिक्षा करनाल में ही टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। कल्पना चावला का बचपन से ही पसंदीदा विषय विज्ञान रहा था। वह एक फ्लाइट इंजीनियर बनना चाहती थी। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इस दौरान उन्हें नौकरी के ऑफर भी मिले, लेकिन वह आगे की पढ़ाई के लिए महज 20 साल की उम्र में अमेरिका चली गई।
अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में कल्पना ने दाखिला लिया और 2 साल की पढ़ाई के बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने वर्ष 1986 में दूसरी मास्टर्स डिग्री हासिल की। बाद में 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी कर लिया। अब तक कल्पना ने तय कर लिया था कि उन्हें अंतरिक्ष पर जाना है। उनके पास अब कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी था और कल्पना एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन चुकी थी। इस दौरान उन्होंने फ्रांस के जान पियरे से शादी कर ली, जो खुद एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। वर्ष 1993 में कल्पना चावला ने पहली बार नासा के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। 1995 में नासा ने कल्पना का चयन अंतरिक्ष यात्री के तौर पर किया। उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई और 1998 में अंतरिक्ष की पहली उड़ान के लिए कल्पना चावला को चुना गया। अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कल्पना चावला ने 372 घंटे बिताते हुए इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया और भारत का मान बढ़ाया। अंतरिक्ष पर जाने वाली पहली उड़ान सफल होने के बाद वर्ष 2000 में दूसरी स्पेस यात्रा के लिए कल्पना का चयन किया गया। हालांकि मिशन 3 वर्ष की देरी से हुई और वर्ष 2003 में लॉन्च किया गया। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया फ्लाइट STS-107 से उड़ान भरी, लेकिन 1 फरवरी 2003 को कल्पना का अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूट गया। इस दुर्घटना में मिशन में शामिल 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कल्पना चावला भी शामिल थी।